अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1.5 मीन्स सेक्शन 1 का चैप्टर 5, जिसका नाम है बिजनेस एंड स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि यार बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं टुवर्ड्स बिजनेस। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। तो टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है उसका टारगेट या उसका एम के बिजनेस को आगे करना क्या है। एक वेल सेटल्ड एक सक्सेसफुल बिजनेस के टारगेट्स हमेशा स्ट्रांग होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं। इसके फायदे हैं कि आप एक टारगेट जब अपना सेट कर लेते हो तो इसकी वजह से बिजनेस अपने काम की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, ज़्यादा फोकस तरीके से चलता है और डिसीजन टेकिंग भी उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए की जाती है जो आपका ऑब्जेक्टिव है। हर बार प्रॉफिट अर्न करना इज़ नॉट योर ऑब्जेक्टिव। हर बार प्रॉफिट नहीं होता, याद रखना। बिजनेस डज नॉट मीन ओनली प्रॉफिट। बिजनेस एक ऐसा है, आपकी इज्जत खराब हो रही है, आप कहोगे बिजनेस मैं करूँगा, पैसे मिल रहे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, नहीं करोगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है देखने वाली। और बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट कौन कौन से करता है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव 6 हैं, जिसमें नंबर 1 जो है ना वो बिजनेस सर्वाइवल है। क्या है? बिजनेस सर्वाइवल। व्हाट इज बिजनेस सर्वाइवल? देखो, मैं स्टार्टिंग से जो भी पढ़ा रहा हूँ पहले उसकी डेफिनेशन देता हूँ, फिर उसकी एडवांटेजेस और फिर डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। मगर इस टॉपिक में इसके डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे, इसके एडवांटेजेस होंगे, इसकी सिचुएशंस होंगी, इसकी स्ट्रेटजीज होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव नंबर 1, बिजनेस सर्वाइवल। इस ऑब्जेक्टिव में, इस एम में बिजनेस सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को फ्लॉप या फेल होने से बचाता है। और वो कैसे बचाता है? अपनी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम कर देता है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है प्रोडक्ट की, और कस्टमर की रिटेंशन पर ज़्यादा फोकस करता है। कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पे बिजनेस सर्वाइवल को अपना ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है बिजनेस को। सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है। उस बिजनेस में सबसे पहले आप प्रॉफिट नहीं सोचोगे, सबसे पहले आप सोचोगे यार ये चल जाए, सर्वाइव कर जाए। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी बात ये होगी, जैसे भी कुछ टाइम से पाकिस्तान का जो माशी बहरान चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारी कंपनी जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट था वो आ गए हैं सर्वाइवल पे, कि पहले सर्वाइव करते हैं फिर बाद में प्रॉफिट बना लेंगे। कभी कभी मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ जाता है जिसकी सेल्स आपसे ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, तो आप सोचते हो यार छोड़ो अभी प्रॉफिट को, अभी सर्वाइवल को फोकस करते हैं। तो सर्वाइवल ये चीज़ थी, इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया। सर्वाइवल क्या होता है, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, और सिचुएशन किस वक्त बिजनेस सर्वाइवल लगता है। दिस वॉज नंबर 1। नंबर 2 इज प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात करें तो भाई हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है। आप लोगों के ध्यान, प्रॉफिट बिजनेस चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा। टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट होता क्या है, आपने सेल्स किए, क्या किए, सेल्स आपने बेचा है, और आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद एक्सपेंसेस, उन सबको जो आप माइनस करते हो फिर आपका नेट प्रॉफिट आता है, वो आपका प्रॉफिट होता है। इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो तकरीबन हर प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉफिट पे फोकस करता है, जबकि गवर्नमेंट बिजनेस
प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पर नहीं जाते। प्रॉफिट की वजह से आप आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, आप साथ साथ स्टेक होल्डर्स को पैसे दे सकते हो। इसकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? इसमें प्राइस प्रोडक्ट की बढ़ा दी जाती है, बिजनेस की सेल्स को बढ़ा दिया जाता है और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को मिनिमाइज कर दिया जाता है। ये हो गई दो चीजें। नंबर 3 जो चीज है वो रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। भाई आपका बिजनेस है, रिटर्न टू शेयर होल्डर्स है, आपका बिजनेस है, उसमें 50 लोगों ने इन्वेस्ट किया है मिलके, तो आपके शेयर होल्डर्स हैं, शेयर्स खरीदे थे उन्होंने, भले वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, भले वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। शेयर होल्डर्स आर द इंडिविजुअल हु ओन लिमिटेड कंपनी, भले वो प्राइवेट हो, भले वो लिमिटेड हो, भले वो प्राइवेट हो, भले वो पब्लिक हो, लेकिन लिमिटेड कंपनी की बात हुई। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर दोगे, ज्यादा अट्रैक्शन होगी। इसकी इंपॉर्टेंस कुछ ये है कि मैनेजर्स कंपनी के जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर देने की कोशिश करते हैं शेयर होल्डर्स को, जैसे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स या रिटर्न टू शेयर होल्डर्स भी कहा जाता है। और तो और अगर आप एक बात बताओ, अगर आपने एक शेयर खरीदा है, टेक एन एग्जांपल $10 का, आपको उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके मिले जा रहा है, अच्छा खासा मिल रहा है, तो आप उस शेयर को आगे नहीं सेल आउट करोगे। लेकिन जबकि आपको उसका शेयर कम मिल रहा है तो आप उस शेयर को आगे बेच दोगे, जिसकी वजह से बिजनेस का नाम तो खराब नहीं होगा, लेकिन शेयर होल्डर्स फर्क पड़ सकता है। और तो और इसमें बिजनेस के पास कैपिटल भी अच्छा खासा आ जाता है। स्ट्रेटजीज क्या होती हैं इसकी, ऑब्जेक्टिव की अचीव कैसे कर सकते हैं? इसमें आप प्रॉफिट भी बढ़ा दोगे और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ा दोगे। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है ₹50 और 5 पार्टनर्स हैं, कितने? 5। पहले आप हर बंदे को 5% दे रहे थे, बाकी आप अपना रख रहे थे। अब आपने कर दिया 10% पर बंदे को, बाकी आपका, मतलब 50% जो इन 5 के पास चले जाएगा, ₹25 इन लोग, ₹25 इन लोगों के पास चलेंगे, ₹25 आपके पास रहेंगे। रिटर्न भर गया, खुश हो गए। अब आते हैं नंबर 4 जो कि ग्रोथ। ग्रोथ मैटर्स बिकॉज ग्रोथ की वजह से आपके बिजनेस का नाम भी बनता है। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइज भी हो सकती है एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेमिसेस भी हो सकती है। इसको मेजर कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो जॉब को सिक्योर कर दिया जाता है इफ द बिजनेस इज लार्जर। जो जो हाई ऑप्टेन मार्केट शेयर्स हैं उनकी वजह से सेल्स बढ़ती हैं, ऑब्वियस सी बात है। भाई आपका नाम है, आपने एक और ब्रांच खोल ली, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड का नाम नहीं चल रहा था गुलशन में, गुलशन में एक और ब्रांच खुल गई, नाम भी बन गया, सेल्स भी बढ़ना शुरू हो गई। इसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल और बिजनेस एक्सपेंशन भी होती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखा जाए, ग्रोथ सिर्फ जब होती है जब कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं आपके प्रोडक्ट से। ऐसा नहीं होता कि आपने एक नया प्रोडक्ट ओपन किया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन 0% है, आपने एक और ब्रांच खोल दी, बिजनेस ही बंद हो जाएगा। अब आते हैं मार्केट शेयर पे, नंबर 5। मार्केट शेयर, मार्केट शेयर होता है कि पूरी मार्केट में ये वाला पेन, ब्लू बॉल पेन 10 लोग बना रहे हैं, उसमें आपका कितना शेयर है, उसमें आपका कितना प्रोपोर्शन है, उसमें आपके कितने % ऑफ सेल्स हो रही है टोटल आउटकम इसमें से। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, वो होता है मार्केट शेयर
इज इक्वल्स टू कंपनी सेल, जो आपकी कंपनी है, अपॉन टोटल मार्केट सेल। परसेंट में लाना है तो इंटू 100 हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, ब्लू बॉल पेन मार्केट में बन रहे थे अबाउट 10,000, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। कितने बन रहे थे? 10,000। जबकि आपने बनाए थे 100। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? कैलकुलेट करो जल्दी से, इतना आसान सा है। सही है, आंसर 1 आएगा। तो आपका 1% मार्केट शेयर है, जो कि बहुत कम है। तो आपको अपना मार्केट शेयर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप मार्केट के लीडर बन सको। पब्लिसिटी स्ट्रॉन्ग करोगे आप, अपनी मार्केटिंग अच्छी करोगे, अपनी सेल्स की प्रोडक्ट अच्छी करोगे, क्वालिटी, अपनी सेल्स इंप्रूव करोगे, अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखोगे, अपने लीगल टर्म्स फुलफिल करोगे वक्त पे, तो मार्केट शेयर आपके आराम से बढ़ सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये 1% मार्केट शेयर आ रहा था किसी बहुत ही कोई बेकार कंपनी का, लेकिन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डॉलर। डॉलर बना रहा है 1,000 पेन, टोटल मार्केट में बन रहे हैं 2,000 पेन। कितना आएगा? सही है, समझ गए? ये समझाने वाली बात थी। आगे बढ़ो। अब बात करते हैं मार्केट शेयर के बाद इसके छठे ऑब्जेक्टिव की, जो कि सर्विस टू द कम्युनिटी या सर्विस टू द सोसाइटी। सर्विस टू सोसाइटी, इसमें आते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स। याद रखना, यहां पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही। ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं जो प्रॉफिट नहीं गेन करना चाहते, बट इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ करें। सोशल में अगर बात करें तो ये दे प्रोवाइड जॉब्स एंड सपोर्ट ग्रुप्स इन सोसाइटी। जैसे कि ग्रुप्स इन सोसाइटी से मुराद क्या है? जो कि जिनकी कोई इज्जत माशरे में नहीं है, या अगर इज्जत है भी तो इनको इतने मौके नहीं मिले। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ होमलेस पीपल, डिसेबल्ड पीपल, उनको नहीं मिलते इतनी अपॉर्चुनिटीज़, तो ये बिजनेस उनको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं ये, और साथ साथ फाइनेंशियली की अगर बात करें तो ये जो प्रॉफिट होता है उसके थ्रू सोशल वर्क परफॉर्म करते हैं, जब एक्सपेंड नहीं करते बिजनेस को। एक सवाल आता है सीआई में कि बिजनेस को अपने ऑब्जेक्टिव्स क्यों चेंज करने चाहिए टाइम टू टाइम। तो इस सवाल का जवाब आप खुद देंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे देंगे। आप हैं सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस टू द सोसाइटी। आपका प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा, आपका काम चल ही नहीं रहा, तो आप सर्विसेज कैसे दोगे? उस वक्त आपका एम 6 से जाके 1 पे चला जाएगा कि आप पहले अपना सर्वाइव करो बिजनेस। टेक अनदर एग्जांपल, आपका बिजनेस बेहतरीन चल रहा है, बेहतरीन, मार्केट शेयर भी आपका 90% है, रिसेशन आ गई, मुल्क की इकोनॉमी डाउन, क्या करोगे? आप आ जाओगे बिजनेस सर्वाइवल पे। टेक अनदर एग्जांपल, आपने बिजनेस बनाया, सर्वाइव कर गया, आपने बोला प्रॉफिट बनाते हैं, प्रॉफिट भी बन गया, फिर आपने बोला कि हम शेयर होल्डर्स को पैसा देते हैं।
आपने शेयर होल्डर्स को पैसा भी दे दिया, फिर उसके बाद आप आएंगे ग्रोथ पे। जब आप ग्रोथ पे आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल इफेक्ट मार्केट शेयर। बट याद रखना, हर बिजनेस, हर कंपनी, हर फर्म, हर जो भी है, जितने भी तमाम इदारे हैं, उनमें से 90% लोग सर्विस यूजर सोसाइटी पे नहीं जाते। सवाल आता है, और इस सवाल के थ्रू मैं आपको 2 टॉपिक समझाऊंगा। सवाल आता है, वाई स्टेक होल्डर्स आर इंपॉर्टेंट टू बिजनेस। स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेस के लिए? स्टेक होल्डर्स क्या है? जिन्होंने इन्वेस्ट किया या जो ओनर्स हैं बिजनेस के। बिजनेस के ओनर एंड स्टेक होल्डर में बहुत फर्क है जनाब। स्टेक होल्डर, पहले स्टेक होल्डर की बात करते हैं। स्टेक होल्डर इज एनी पर्सन और द ग्रुप विद द डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द परफॉर्मेंस एंड द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। जिसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि ओनर्स हैं, ओनर्स बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट है, बैंक है, होल कम्युनिटी है, मैनेजर्स हैं। ये जो चीजें हैं ये स्टेक होल्डर्स हैं। हम भी स्टेक होल्डर्स हैं हर बिजनेस के। हम नहीं खरीदेंगे उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। सही है। जबकि ओनर होता है जो बिजनेस को सेटअप करता है, जो बिजनेस का प्रॉफिट अपने पास रखता है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो बिजनेस में रिस्क लेता है, जो बिजनेस को एक्सपेंड करता है, उसका नाम बनाता है। तकरीबन हर ओनर का ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस की मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम ग्रोथ हो, मैक्सिमम मार्केट शेयर पे जाए। अब ये स्टेक होल्डर नंबर 1 है बिजनेस भी एक तरीके से। स्टेक होल्डर नंबर 2 वर्कर्स। वर्कर्स नहीं होंगे बिजनेस कैसे चलेगा? वर्कर्स वो होते हैं जो मैनेजर की बात मानते हैं, उनके ऊपर उनको पैसे दिए जाते हैं, वेजेस या सैलरीज दी जाती हैं। अब अगर इनफ वर्कर्स नहीं होंगे तो बिजनेस काम नहीं कर पाएगा। बिजनेस में वर्कर्स का एक ऑब्जेक्टिव अलग होता है। वो कहता है भाई मैं आऊँगा, यहाँ काम करूँगा, इतने बजे से इतने बजे तक, पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम, फुल टाइम है तो फुल टाइम, मुझे टाइम पे पैसे देना, मैं चला जाऊँगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव, रेगुलर पेमेंट फॉर देयर वर्क विद सिक्योर्ड जॉब, कि जॉब से बिला वजह ना निकाला जाए। फिर आते हैं मैनेजर्स पे, नंबर 3। ये स्टेक होल्डर्स है सारे। भाई मैनेजर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं बिजनेस के। ये बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं और ये डायरेक्शंस देते हैं किसको? वर्कर्स को। इनका भी एक ऑब्जेक्टिव है, इनका भी तकरीबन वर्कर्स जैसा ऑब्जेक्टिव है। वर्कर कहते हैं भाई हमें टाइम पे पैसे दे देना सिक्योर जॉब के साथ। मैनेजर्स कहते हैं हमें हाई सैलरीज देना विद सिक्योर जॉब, सैलरी ज्यादा लेते हैं बस। फिर आते हैं स्टेक होल्डर नंबर 4। ये स्टेक होल्डर्स हैं सारे, अभी और आगे जाएंगे। कस्टमर्स। हम कुछ ना खरीदें, एक ब्रांड आ गया, सिग्नेचर का पेन है, मार्कर है बल्कि कट मार्कर, ये सिग्नेचर वाले ने बनाया, हमने खरीदा नहीं, कैसे चलेगा? हमने बोला घटिया पेन है हम नहीं ले रहे, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो कस्टमर आर इंपॉर्टेंट टू एवरी बिजनेस। कस्टमर नहीं होगा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। इनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव है भाई कस्टमर्स के, हमारी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, सुनी नहीं जाती अलग बात है, लेकिन ख्वाहिशात हैं कि भाई जो ये पेन है ना, इसको 50 रुपए का ना करो, इसकी वैल्यू 20 रुपए की, इसकी 20 रुपए की ही वैल्यू रहने दो। ये पेन है, ये पेन है, दोनों में से क्वालिटी इसकी अच्छी है, कस्टमर विल गो ऑन क्वालिटी
क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। साथ साथ ये पेन है, इसकी इंक लीक होना शुरू हो जाए, मेरे हाथ पे इंक भर जाए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाएगी। दोबारा लूंगा मैं ये वाला पेन? नहीं लूंगा। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी चाहिए होती है भाई। फिर कम टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का तो बहुत ही बड़ा किरदार है। गवर्नमेंट कुछ कर दे, हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो है मुल्क की इकोनॉमी सही करना। तो व्हाट दे डू, दे पासेस लॉ कि भाई इस कानून को मद्देनजर रखते हुए ये वाला काम इस वक्त होना चाहिए, इस बिजनेस को इस तरीके से चलना चाहिए, इस बिजनेस में ये हरकत नहीं होनी चाहिए, इस बिजनेस में किसी को बिला वजह ना निकाला जाए, इस बिजनेस में हैरेसमेंट नहीं हो, इस बिजनेस में कोई गलत काम ना हो, इस बिजनेस में और लॉज हैं बहुत सारे। ये गवर्नमेंट का काम। टैक्स टाइम पे भरना गवर्नमेंट का काम। गवर्नमेंट मतलब का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ख्वाहिशात गवर्नमेंट की क्या है? पहले मैंने बता दिया, एक तो टैक्स। दूसरा, गवर्नमेंट चाहती है कि हर बिजनेस सक्सेसफुल हो, जिसकी वजह से बिजनेस का आउटकम बढ़ेगा। आउटकम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है सेल्स। सेल्स से आगे आप जाएंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी आगे। आप प्रॉफिट तो हो रहा है भले ओनर को, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी को भी अच्छा खासा फायदा हो रहा है। फिर आते हैं बैंक पे। बैंक का क्या किरदार है? मुझे एक बात बताओ, एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, डॉलर का बिजनेस चल रहा है, डॉलर वालों के पास पैसा खत्म हो गया, वो किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा। बैंक का क्या काम होगा? दे प्रोवाइड लोन्स। इनकी ख्वाहिशात ये है कि भाई तो मुझसे अगर 10 रुपये भी लेके जा रहे हो ना, तो आप 15 रुपये दोगे, इंटरेस्ट दोगे। पहली ख्वाहिश ये हो गई। दूसरी ख्वाहिश ये कि बिजनेस को ईएमआई टाइम पे भरना पड़ेगा। अब आते हैं नंबर 7 पे। दिस इज लास्ट स्टेक होल्डर। ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इनमें से कोई एक गायब हो जाए, बिजनेस मुश्किलात में आ जाएगा। होल कम्युनिटी। कम्युनिटी भी इफेक्ट करती है बिजनेस को। बिजनेस जॉब बनाता है और लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करता है। इसकी ख्वाहिश क्या है कम्युनिटी की? भाई ये चाहते हैं कि जो पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन है ना मुल्क की, उसी को जॉब दो, प्रोडक्ट डैमेज ना करे इन्वायरमेंट को, और सेफ एंड सिक्योर प्रोडक्ट। ये इनका ऑब्जेक्टिव है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं है, हमें नुकसान है। उल्टा नुकसान किस तरीके से है? नुकसान भाई इस तरीके से है कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम प्रोडक्ट कोई ऐसा बना देते हैं, या टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वन थिंग। एक ब्रांड है शिजान। इसके ऊपर मौलवीज बहुत कहते हैं कि आप इसका कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे। होल कम्युनिटी है ना मौलवीज। क्यों? कादियानी इसका ब्रांड है। इस मौलवीज के डिसीजन की वजह से ये शिजान जूस वगैरह जो आते हैं, इनकी सेल्स कम हो गई, इनके प्रोडक्ट कम हो गए, इनके पास लोग काम नहीं करते, वगैरह वगैरह। अब एक बहुत बड़ा मसला आता है हर बिजनेस में। वो आता है कॉन्फ्लिक्ट्स। किसमें कॉन्फ्लिक्ट्स? स्टेक होल्डर्स में कॉन्फ्लिक्ट। ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं ना, इनमें कॉन्फ्लिक्ट। भाई मैंने बोला, मैं कस्टमर हूं, मैंने बोला प्राइस कम चाहिए मुझे, ओनर ने बोला भाई हम प्राइस तो ज़्यादा देंगे। वर्कर ने बोला मुझे टाइम पे पैसे दे देना, ओनर ने बोला टाइम पे पैसे मिल ही नहीं सकते। होल कम्युनिटी ने बोला डैमेज इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, शुगर मिल बना रहा है एक ओनर, उसने डैमेज कर दिया इन्वायरमेंट को। अब इसको कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से आप समअप करोगे? कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले कंज्यूमर पे लेके आओ। कंज्यूमर कहता है मुझे चाहिए गुड प्राइस, क्वालिटी अच्छी, सही है। जबकि मैंने क्या बोला? क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस नॉर्मल होना चाहिए, सही होने चाहिए। ये कंज्यूमर है, कस्टमर्स हैं, राइट।
तो इन कस्टमर्स की बात को टालते हुए, इस कंज्यूमर की बात को टालते हुए ओनर ने बोला कि हम तो ज़्यादा लेंगे पैसे। कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ओनर कहता है हम तो प्रॉफिट ज़्यादा लेंगे, वर्कर्स कहता है हमें हाई पेमेंट दो, सिक्योरिटी दो, स्टेटस दो। जब कस्टमर कह रहा है रेट हम कम देंगे, पैसों के हम चार्ज कम लेंगे, ओनर को प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, तो वो वर्कर्स को पैसे ज़्यादा कैसे देगा? कस्टमर ने बोला मैं पैसे कम देंगे, पैसे वैल्यूएबल होने चाहिए, तो ओनर टैक्स कैसे भरेगा? और फिर वही बात आ गई, अगर आपकी कोई शुगर मिल है, अगर आपकी कोई सीमेंट फैक्ट्री है, तो आपने कम्युनिटी का ख्याल नहीं रखा, आपने इन्वायरमेंट को वॉयलेट किया, आपने पोल्यूशन बढ़ाई, इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आया था। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह, इन सब चीज़ों को बिजनेस से देखना होता है कि ये चीज़ें, इन सबको मद्देनजर रखते हुए एक बिजनेस चलता है। अगर ओनर नहीं होगा बिजनेस तो है ही नहीं। बिजनेस है, मैं ओनर हूँ, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, वर्कर नहीं है, काम कौन करेगा? मैं अकेला तो नहीं करता सब कुछ। चलो वर्कर्स भी आ गए, उनको मैनेज कौन करेगा? उनको डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन भी दे दी, काम भी कर लिया, प्रोडक्ट भी बना लिया, उनको खरीदेगा कौन? चलो खरीद भी लिया, उसके बाद टैक्स भरना है, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे बैंक से। बैंक हमें लोन देने के लिए तैयार है कि नहीं? अगर बैंक तैयार नहीं है तो आप फेल हो सकते हो। अगर आपने बैंक से लोन ले लिया, आप आगे जा सकते हो। होल कम्युनिटी, अगर आपने कुछ गलत कह दिया, होल कम्युनिटी मौलवीज होते हैं, उसके अंदर आपके और बहुत सारी चीज़ें होती हैं होल कम्युनिटी के अंदर। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड, जबान पे नहीं आ रहा, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन भी होल कम्युनिटी के तौर पे काम करती है अक्सर। पॉलिटिकल स्टेप्स, एक पॉलिटिशियन ने कह दिया यार ये वाला पेन अच्छा नहीं है, आधी आवाम ने ये पेन खरीदना छोड़ देना है। क्यों? पॉलिटिशियन ने बोला है, फैन है हम उनके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर था ख़त्म, ठीक है। इसके बाद हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सेक्शन 2 की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का रहता है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।